हेलो एंड वेलकम टू चाहल इन्फोटेक। और आज हम एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसको कि हमें 0 पॉइंट से शुरू करना है। ये जो प्रोजेक्ट हम 0 पॉइंट से डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसको कि हम कस्टमर सेंट्रिक रखते हुए डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, या फिर हम ये कहें कि किसी भी प्रोजेक्ट को 0 पॉइंट से शुरू करने के लिए सबसे पहले कंसिडर करने की आवश्यकता है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आपके पास किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक प्लेस होना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए या किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए एक नाम की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास में एक नाम होना चाहिए, आप उसी नाम के बिहाफ पे अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो भी आपका नाम है वो किस प्रकार से परफॉर्मेंस देता है, किस प्रकार से कस्टमर के को इंटरेक्ट करेगा, उसके पीछे एक जीवित व्यक्ति का मस्तिष्क लगा हुआ होता है। तो किसी भी बिजनेस के पीछे एक सोच होती है, वो सोच एक पर्सन सेंट्रिक भी हो सकती है, एक ग्रुप के रूप में भी हो सकती है। तो इन शॉर्ट डिटेल तीसरी चीज़ होती है एक सोच। चौथी चीज़ है कि आपको किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए, कुछ और अन्य संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। चौथा इसमें पांचवा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके पास में कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर एक सर्विस होनी चाहिए जिसको कि आप कस्टमर को ऑफर करेंगे, या फिर जो भी व्यक्ति आपके साथ में कार्य कर रहे हैं या आपके एम्प्लॉय हैं उनको भी बताने के लिए आपके पास में कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट आपके पास में होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर है वो ये है कि आपको सबसे लास्ट में एक कस्टमर चाहिए जिसके लिए आपने ये पूरे का पूरा सिस्टम डिजाइन किया है। यदि आपके पास कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी कस्टमर की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है, तब आपका ये सिस्टम किसी भी काम का नहीं है। तो आइए हम वन बाय वन करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस की। तो जहाँ तक प्लेस की बात है तो ये एक फिजिकल लैंडमार्क होता है जो कि किसी भी बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं या फिर आप अपने किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, तब आप उसको रेफरेंस के रूप में एक लोकेशन प्रोवाइड कराएंगे कि ये हमारा बिजनेस यहाँ पर स्थित है और इसके लिए आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस बिजनेस को एक फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऑफिस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चाहे आप फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल करें या फिर आप ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करें, आपको इस प्लेस को डिफाइन करना ही पड़ेगा। यदि आपके पास अपना खुद का कार्य करने के लिए ऑफिस नहीं है या फिर आपके पास अपना खुद का कार्य करने के लिए कोई प्लेस नहीं है, आप उस प्लेस को रेंट पर भी हायर कर सकते हैं। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर आपकी सिचुएशन, जो भी कार्य को शुरू करते समय आपकी जो भी सिचुएशन है उस पर ये डिपेंड करेगा कि आप प्लेस का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है उसी प्रकार से आप जो है अपने प्लेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जो भी चीज़ें आपको उसमें चाहिए, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने बिजनेस के लिए जो जिस स्थान का आपने चुनाव किया है, आप उस स्थान को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं तो आपके बिजनेस के लिए प्लेस की आवश्यकता इसलिए भी हो जाती है कि यदि आप रेफरेंस देने की कंडीशन में नहीं हैं, तब आपकी रिलायबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आखिर आप एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं। इसलिए जब भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, आप अपने बिजनेस को लीगलाइज कराने के लिए जाएंगे, यानी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आप
अपने बिजनेस को कहाँ पर रन कराएंगे, तब आपको एक फिजिकल लैंडमार्क प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो यदि आपके पास एक फिजिकल स्थान है, आप उसको अपने एम्प्लॉय के लिए या फिर अपने कस्टमर के लिए या फिर गवर्नमेंट के किसी अधिकारी के लिए आप उस प्लेस का, उस स्थान का रेफरेंस दे सकते हैं कि हम यहाँ पर कार्य करते हैं। और उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, तब आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को ये बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए। या फिर आपको कहीं से कोई माल मंगवाना है, उसके लिए भी आपको बिलिंग के लिए उस स्थान के एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर मान लीजिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, तब भी आपको इंटरनेट प्रोवाइडर आपसे आपके प्लेस के बारे में क्वेश्चन करेगा। तो जितने भी लोग हैं वो आपसे किसी ना किसी एक लोकेशन पर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उस समय पर आपको सबसे पहले एक फिजिकल प्लेस की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी जो चीज़ है वो है कि नेम ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके पास एक स्थान तो है, लेकिन अब आप उस स्थान पर किस नाम से कार्य करना चाहते हैं। एक प्लेस है लेकिन उस पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है या फिर उसको किसी प्रकार से हम पहचानते नहीं हैं, तब आपको उस प्लेस को डिफाइन करने के लिए एक नाम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको कि हम बिजनेस नेम के नाम से जान सकते हैं। वैसे तो कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यदि आप एक व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है बिजनेस के नाम को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। शुरू में ये आवश्यकता नहीं है कि आपका जो नामकरण आपने अपने बिजनेस का किया है वो लीगलाइज ही हो। आप केवल अपनी सोच के अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तब आपको अपने बिजनेस को लीगलाइज कराने के लिए जो नाम है उसको आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उस नाम के बिहाफ पे जितना भी आप कार्य कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको ऑन डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आप इंडिविजुअल अपने नाम से कार्य करते हैं तो उस कंडीशन में आपके नाम से सारी चीज़ें चलेंगी। यदि आप एक बिजनेस को बिजनेस के नामकरण के हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, तब आपको सबसे पहले बिजनेस का नाम ही सिलेक्ट करने की आवश्यकता है। बिजनेस के नाम को आप कानून में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसके लिए आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं, लोगो का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराए जाएंगे वो सारे के सारे आपको जो है उसी बिजनेस के नाम से मिलेंगे। जितने भी आपके साथ में कम्युनिकेशन होंगे, कस्टमर यदि आपके बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट करता है तब भी आपको अपने बिजनेस का नाम उसको बताना है। या फिर कोई आप मेल करते हैं या फिर आपके पास में कोई प्रोडक्ट आता है, तब उस टाइम पे भी सारी की सारी बिलिंग और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपके बिजनेस नाम से ही कंसिडर की जाएंगी। तो ये हम पहले बता चुके हैं कि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा उसी प्रकार से जो भी आपने नाम सेलेक्ट किया है आप उस नाम को जो है डॉक्यूमेंट के अंदर दर्ज करते जाएंगे और धीरे धीरे आप उसको जो है गवर्नमेंट को भी बताएंगे कि हम इस नाम से कार्य करते हैं और इस नाम को हमारा लीगलाइज करने की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आप अपने नाम को जो है लीगलाइज कराने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यदि आपको लगता है कि जो नाम आपने सेलेक्ट किया है वो आपके बिजनेस को सही प्रकार से सूट नहीं करता है या फिर उसमें कोई और दिक्कत है या फिर गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन बॉडी है उसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति उस नाम से कार्य करता है, तब उस कंडीशन में आप अपने इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप किसी को कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे कि आप किसी को इनवॉइस दे रहे हैं या फिर आप कोई प्रपोजल किसी को दे रहे हैं, किसी कस्टमर को या फिर क्लाइंट को, तो उस टाइम पे भी आपको अपने बिजनेस के नाम को किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर या जैसे लेटर हेड हो गया या फिर इस तरह की और स्टेशनरी हो गई, ब्राउचर आप छपवा रहे हैं उसके लिए, तब आपको बिजनेस को वहाँ पे भी प्रिंट कराना पड़ेगा। यदि आपको अपने बिजनेस के नाम के साथ में कोई दिक्कत है, आप इसको धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे हो जाना चाहिए। यदि आप बहुत बड़े लेवल पे अपना काम शुरू कर चुके हैं उसके बाद अपना कार्य अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं तो ये उतना ही डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो है कि जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस के पीछे एक माइंड, जीवित व्यक्ति का माइंड हमेशा कार्य करता है। इसके लिए जो एक इंडिविजुअल पर्सन है
उसकी खुद की सोच हो सकती है कि वह अपना कोई खुद का बिजनेस शुरू करे, और उसको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, उसका विजन क्या है, उसके मिशन क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सोच जो है हर बिजनेस के पीछे कार्य करती है। यह आवश्यक नहीं है कि यह सोच एक इंडिविजुअल सोच हो, इसके पीछे एक पूरे का पूरा टीम या फिर एक ग्रुप की सोच भी हो सकती है। ये जो ग्रुप है या टीम है, ये आपस में पार्टनर भी हो सकते हैं, और यदि ये लोग आपस में पार्टनर नहीं हैं तो इनके अंदर से कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको कि आप एक फिक्स अमाउंट पे करते हो उनकी सोच को इस्तेमाल करने के लिए। उनको आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, और यदि कुछ लोग कॉमनली पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तब उनकी सोच कॉमनली बिजनेस पर इफेक्ट क्रिएट करती है। यदि कोई एक ही व्यक्ति किसी बिजनेस को रन कराता है तब वह पूर्ण रूप से प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार होता है, और यदि एक ग्रुप या टीम किसी बिजनेस को रन कराती है तब उसका इम्पैक्ट उस पूरी के पूरे टीम की सोच के अकॉर्डिंग जो है कंसिडर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज की। जब भी आप कोई कार्य करने के लिए जाएंगे उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आप को स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको जो है कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, आपको एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके लिए कि आपको अपने बिजनेस के विजन और मिशन के अकॉर्डिंग जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारी अन्य अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये आपके बिजनेस के नेचर, आपके विजन और आप किस तीव्रता के साथ बिजनेस करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस बात पर भी डिपेंड करता है। यह है आपके बजट, आपके मिशन और ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा भी डिफाइन किया जा सकता है कि आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। कुछ रिसोर्सेज ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके पास पहले से अवेलेबल हों, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसी हो सकती हैं जिनके बिना आप एक पॉइंट पर जाने के बाद रुक जाएं और उसके आगे बढ़ने के लिए आपको उस रिसोर्स को या तो आप कहीं से रेंट पे उसका अरेंजमेंट करेंगे या फिर आप उसको पूर्ण रूप से परचेज करेंगे, और किसी भी तरह से यदि कोई बैरियर आपके सामने आता है रिसोर्स को लेकर के तब आप उसका अरेंजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। यह है एक डायनेमिक पैरामीटर है, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा उसी प्रकार से आपको जो है पर्टिकुलर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है वो है आपका प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि आप जब भी अपना कोई बिजनेस डिजाइन कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्ट या सर्विस की आपको कस्टमर को ऑफर करनी ही पड़ेगी। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आपके पास उस प्रोडक्ट की एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए। यदि कोई भी बिजनेस जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं उसके पास ना तो कोई प्रोडक्ट है और ना ही कोई सर्विस है, तब आप कस्टमर को क्या चीज़ ऑफर करेंगे, या फिर आप किसी को एज ए एम्प्लॉय अपने बिजनेस के अंदर हायर कर रहे हैं और आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की लिस्ट नहीं है, तब आप ना तो सही प्रकार से अपने कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं और ना ही आप अपने एम्प्लॉय को सही प्रकार से कन्वेंस और ट्रेंड कर सकते हैं कि उसको क्या चीज़ सेल करनी है या फिर किस प्रकार से कस्टमर के साथ में उसने इंटरेक्ट करना है। यह है आपका एक फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, वर्चुअल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, या फिर सर्विस और प्रोडक्ट का एक कंबाइंड रूप भी हो सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास चाहे कुछ भी है लेकिन कस्टमर के सामने आपको अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को रिप्रेजेंट करना है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस ही आपके बिजनेस के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिससे आपका पूरे का पूरा बिजनेस जो है वह आपका रन करता है। यदि आपके पास में एक डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है वो या तो कमज़ोर है या फिर उसकी मार्केट में नीड नहीं है। इसलिए आपको अपने पूरे बिजनेस को अच्छे प्रकार से रन कराने के लिए अपने पास एक प्रोडक्ट या सर्विस की लिस्ट और उस
प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने की काबिलियत का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं यह सारी की सारी आपके जो सर्कुलेशन है या फिर आप किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट या सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं यह उस बात के ऊपर डिपेंड करती है। अब सबसे अंत में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कस्टमर। आप जानते ही हैं कि कस्टमर को बहुत सारे तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। कस्टमर इज ए किंग, ये सभी लोग जानते हैं। यदि आपके पास में कस्टमर नहीं है, आपके पास चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस क्यों ना हो, आपका पूरा बिजनेस जीरो है। कस्टमर को आप भगवान के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। कस्टमर की आप जितनी परिभाषा देना चाहें आप उतनी परिभाषाएं कस्टमर की दे सकते हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस को अच्छे प्रकार से रन होने के लिए यह आवश्यक है कि कस्टमर एक प्राइमरी की है किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए। आप बिना कस्टमर को सेंटर में रखे किसी भी बिजनेस को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। चाहे आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हों, चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हों, या फिर आप डायनेमिकली काम कर रहे हो, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, मगर आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए, या फिर दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो आपका पूरा बिजनेस के पास ये कैपेबिलिटी होना आवश्यक है कि वह कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकता हो। यदि ऐसा नहीं है तब आपका यह पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है। इस बात का कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका एक बहुत छोटा सा कंक्लूजन निकलता है, और इसका कंक्लूजन ये है कि ऊपर जितनी भी बातें डिफाइन की गई हैं ये सभी एक पिलर के रूप में काम करती हैं, और कोई भी बिजनेस इन्हीं बातों के चारों तरफ घूमता रहता है समय के अनुसार। आप इसमें से किसी एक एस्पेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पर जाएंगे, उसके बाद आप थर्ड स्टेप पर जाएंगे, लेकिन आपके हर स्टेप में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी हुई है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपको इन्हीं एस्पेक्ट के अंतर्गत अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यह सभी की सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हैं, और यह एक ऐसा इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम क्रिएट करती हैं जो कि जिसमें से यदि कोई एक चीज़ भी मिस हो जाए तब बाकी की जो चीज़ें हैं वह काम नहीं करेंगी, या फिर बहुत ही कमज़ोर रूप से काम करेंगी। कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकती हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जो भी कुछ है उस टाइम तक के लिए आप किसी एक चीज़ के ना होने की वजह से भी सर्वाइव कर सकते हैं। मगर एट लीस्ट आपको यदि बिजनेस को रन कराना है तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको चाहिए, और इनके अंदर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। शुरुआती रूप में यह सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और जितनी जल्द से जल्द हो सके आपको हर चीज़ में डायनामिकली इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। यह किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए एक ओवरव्यू है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यदि यही चीज़ें आपके पास हैं तो इससे बिजनेस ग्रो हो जाएगा या इससे आप जो है व्यापार करने लगेंगे। इसमें यह जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं इनके अंतर्गत बहुत सारी अन्य चीज़ें भी आती हैं जिसको कि हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 1 बाय 1 करके यदि हम उनको डिस्कस करेंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर केवल इतना ही। धन्यवाद।